Hello everyone. So here is detailed explanation of real, personal and nominal account. So बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग में होते हैं गोल्डन रूल्स, और गोल्डन रूल्स को समझने के लिए हमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट ठीक से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि अकाउंट्स ऑफ पर्सन, है ना। पर्सन्स का अकाउंट को हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अब तीन तरह के पर्सन हो सकते हैं। देखो पहला कौन सा होता है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जो कि नेचुरली पर्सन ही है, लाइक राम, श्याम, मोहन, मैं, आप सभी लोग कौन है, नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन क्या हो जाएंगे, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन आएंगे। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो पर्सन जो कि पर्सन्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन है, दे आर नॉट एक्चुअली पर्सन, है ना। पर्सन की तरह चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना, लेकिन पर्सन्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी में कंपनी की सील के बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो वो पर्सन की तरह बिहेव करती है, लाइक कंपनी कैन टेक डिसीजन एज अ पर्सन बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। तो किसी कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर भी आपका पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन शो होता है। जैसे कि मान लो किसी से कुछ लेना बाकी है, देना बाकी है, या पहले से ही ले लिया है, या पहले से ही दे दिया है, तो इस तरह की कोई चीज अगर है तो वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब अगर आपने किसी को ही पहले से अमाउंट पे कर दिया है तो वो भी एक पर्सन को शो करता है। प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि किसी को देना, अमाउंट देना बाकी है। अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब होता है जो कि आपने अर्न नहीं किया है, आपको पहले से मिल गया है। उसी तरह होता है एक्रूड। एक्रूड का मतलब जो आपने अर्न कर लिया पर मिलना बाकी है, मतलब देना बाकी है या लेना बाकी है ना, या पहले से दे दिया है या पहले से ले लिया। इस तरह की अगर कोई चीज है तो दैट विल कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का बच्चों रूल क्या होता है, गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हमें डेबिट करना है, और जो पर्सन गिवर है मतलब जो दे रहा है, अमाउंट जो भी दे रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोहन ने हमें पैसे दिए, सोहन पेड कैश। सोहन ने पैसे दिए, सोहन यहाँ पे कौन है, गिवर है। गिवर मतलब देने वाला, है ना। तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे सोहन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कैश पेड टू राम, मतलब राम को हमने पैसे दिए हैं, यहाँ पे राम रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब कोई भी नाम अगर दिया हुआ है तो वो आता है आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का आपका रूल है, लेने वाला जो है उसको डेबिट करेंगे और देने वाला जो है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एसेट्स। एसेट्स क्या होती है बच्चों, एसेट्स जैसे देखो जो भी चीज आपके बिजनेस में हेल्पफुल होती है, आपके काम आती है, जैसे कि कैश, पैसा, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो इस तरह की चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, एसेट्स, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, एसेट्स हमारी पहले तो दो तरह की हो सकती हैं, इट कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मान लो लैंड है, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। मशीन, फर्नीचर, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब ये सारी टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या होगी, इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मतलब ऐसी कौन सी एसेट्स हो सकती है, देखो गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है, आपका फर्म का वैल्यू, रेप्यूटेशन। देखो कोई कंपनी होगी, उसके ब्रांड की वैल्यू होगी, उसके नेम की वैल्यू होगी, जगह की वैल्यू होती है ना। कोई इंसान की वैल्यू होती है जो कि उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो उसकी गुडविल होती है, रेप्यूटेशन होती है ना। तो वो हमें दिखती नहीं है,
actually what we can feel only, which we cannot touch and which we cannot see, are intangible assets. Similarly patent है, trademark है, तो ये सभी आपके बिजनेस के लिए इंटेंजिबल एसेट्स के तरह से काम करते हैं, एंड दैट वी कैन टच एंड सी, लाइक लैंड, बिल्डिंग, कैश आर टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब रियल अकाउंट से रिलेटेड आपका रूल क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में जो भी चीज आ रही है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट मींस बिजनेस से जो भी चीज जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड परचेस्ड फॉर कैश, अगर आपने जमीन खरीदी है कैश में, तो बिजनेस में जमीन आई है ना हमारे पास, हमने खरीदी है, तो आई है मतलब व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, इसलिए लैंड क्या हो जाएगी? बिजनेस में डेबिट हो जाएगी, क्योंकि लैंड हमारे व्यापार में आया है, हमारे पास आया है। और हमारे पास से गया क्या है? कैश। जो चीज गई है, कैश भी हमारे लिए एसेट है, लेकिन वो जा रही है तो मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल, जैसे कि हमने मशीन खरीदी, मशीन आई, कैश गया। ठीक है, अगर हमने मशीन बेची है तो मशीन गई है और कैश आया है, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट में डील करेंगे हम चीजें, और इनकम होती है वो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। अब देखो इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी बिजनेस के आपके खर्चे हैं या लॉस है वो सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। उधर जितनी भी आपकी इनकम है और गेन है वो सब क्या हो जाएंगे? आपके क्रेडिट। अब खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखो, जो चीज हमें पे करनी है वो सब हमारे लिए खर्चा है, जैसे कि हमें सैलरी पे करनी है, रेंट पे करना है, कमीशन पे करना है, डिस्काउंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। कुछ भी चीज आपको अगर बिजनेस में पे करनी पड़ रही है वो आपके लिए क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी खर्चे हैं वो सब क्या होंगे? डेबिट होंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी लॉसेस हैं, मान लो लॉस हो गया आपका, सपोज आपके बिजनेस में लॉस बाय फायर, मतलब कि आग लग जाती है, फायर से लॉस हो जाता है, तो वो भी आपके लिए लॉस है, वो भी डेबिट होगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ चीज चोरी हो जाती है, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये भी आपके लिए क्या है? खर्चा है, तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। तो जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? डेबिट होंगे। और जितनी भी आपकी इनकम है या फिर गेन है, वो सब क्या होंगे? क्रेडिट। अब इनकम क्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपकी बिल्डिंग आपने किसी को यूज करने दी, उसके बदले में आपको रेंट मिला, तो जो मिला है या जो आपकी इनकम हो गई है या गेन हो गया है, वो सब क्या है? आपके क्रेडिट साइड आएंगे। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना? तो जो भी चीज आपको मिल रही है वो सब बिजनेस की इनकम है, और बिजनेस की इनकम क्या होंगी? क्रेडिट साइड आएंगी। एक्सपेंसेस किस साइड आएंगे? डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, आई होप कि रियल पर्सनल नॉमिनल आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों रियल पर्सनल नॉमिनल क्लियर है तो हम लोग जनरल एंट्री बहुत 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 आसानी से कर सकते हैं, और जनरल एंट्री बिल्कुल बेस है अकाउंटिंग का। अगर अकाउंटिंग में जनरल एंट्री नहीं बन रही ना, मतलब कुछ नहीं बनेगा ठीक से। ठीक है, तो ये रूल्स को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज के जो ट्रांजेक्शन है वो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना? इट विल डेफिनेटली गिव मी मोटिवेशन टू मेक more videos of this kind. Okay, bye bye.